तो नमस्कार साथियों, 13 दिसंबर 2025 शनिवार की एक सुस्त दोपहर मुंबई का मलाड पुलिस स्टेशन, जहां हर दिन चीखें, बहस, गालियां और इंसाफ की उम्मीदें आपस में टकराती हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में अजीब सा ठहराव था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। सब इंस्पेक्टर गणेश आप्टे अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी नजर खिड़की के पार जमी हुई थी। बाहर कुछ लोग थे, 8 लोग, 3 औरतें, 5 मर्द। पहली नजर में सब कुछ ये नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई आम झगड़ा हो। लेकिन अगले ही पल गणेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आकर उभर गई। क्यों? क्योंकि वो लोग आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वो भी बिना आवाज के। हाथ हवा को चीर रहे थे, चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे, आंखों में आग थी। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि वो झगड़ा और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। गणेश आप्टे की ट्रेनिंग, उनका अनुभव उन्हें बता रहा था कि ये सामान्य नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे, एक लंबी सांस ली और बाहर की तरफ बढ़ गए। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उनका दिमाग सवालों से पूरे तरीके से भर चुका था कि कौन हैं ये लोग, आखिरकार क्या मामला है, और सबसे बड़ी बात, आखिरकार ये खामोश क्यों है। उन्होंने दरवाजा खोला और तेज आवाज में उन लोगों को कहा कि आप सब लोग अंदर आ जाइए, क्या समस्या है। 8 ने एक साथ उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, थोड़ी झिझक भी थी और कहीं ना कहीं डर भी था। कुछ सेकंड तक तो वो बस एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर धीरे धीरे, जैसे किसी अनदेखे इशारे पर, वो सब अंदर आ गए। कमरे में एक बेंच पर बैठते ही वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हाथों की तेज हरकतें, चेहरों पर तनाव, आंखों में बेचैनी, लेकिन आवाज अब भी गायब थी। गणेश आप्टे अब पूरे तरीके से समझ चुके थे। उनके दिमाग में एक शब्द गूंजा, मूक बधिर, यानी गूंगा। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे मामला उनके हाथों से फिसल रहा है। एक पुलिस अफसर के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है बयान, और यहाँ बड़ी विचित्र बात थी। क्यों? क्योंकि बयान देने वाला बोल ही नहीं सकता था। उन्होंने इशारों से बात करने की कोशिश करी, कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश नाकाम। कमरे में अब सिर्फ 2 चीजें थी, एक बेचैन लोग और दूसरा बेबस कानून। तभी उन 8 लोगों में से एक महिला अचानक उठी। उसकी आंखों में गुस्सा था और कहीं ना कहीं गहराई में दर्द भी छिपा था। उसने अपने पर्स में हाथ डाला, कुछ टटोला और फिर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकालकर सीधे गणेश आप्टे की तरफ उस कागज के टुकड़े को बढ़ा दिया। गणेश ने कागज लिया, उनकी उंगलियां जैसे अचानक भारी हो गई थी। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, और फिर उनकी आंखों का रंग भी धीरे धीरे बदलने लगा। चेहरा सख्त होता गया। कमरे की हवा और भारी हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज नहीं था, वो एक खामोश चीख थी। गणेश आप्टे की आंखें उस कागज पर जमी थी। हर शब्द जैसे सीधा उनके सीने में उतर रहा था। कमरे में बैठे 8 लोग अब खामोश थे, लेकिन उस कागज की कहानी चीख रही थी। कहानी शुरू होती है साल 2009 से। एक मासूम लड़की, जिसकी दुनिया बड़ी छोटी थी, साफ थी और भरोसे से भरी हुई थी। उस दिन उसके 2 दोस्त घर पर आए। चेहरों पर मुस्कान थी। हाथों के इशारों से उन्होंने बताया कि उन्हें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। लड़की की माँ की तरफ उन्होंने देखा। माँ ने इजाजत दे दी। सब कुछ ये बिल्कुल सामान्य लग रहा था। वो लड़की गई, हंसी, खेली और शाम तक वो वापस भी लौट आई। लेकिन अगले दिन इस कहानी ने करवट ली। वही दोस्त फिर उसके घर पर आते हैं। इस बार उनके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। इशारों में उन्होंने कहा, चलो, एक दोस्त से मिलना है। लड़की थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन भरोसा था। वो उनके साथ चल पड़ी। ऑटो में बैठी। रास्ता बदलता गया और फिर एक अनजान घर के सामने गाड़ी रुकी। लड़की की आंखों में सवाल थे, हम यहाँ क्यों आए हैं? दोनों दोस्तों ने इशारे में उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी खड़ा था। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नाम था उसका महेश पवार। लड़की का दिल जोर जोर से धड़क उठा, लेकिन अब वो अंदर जा चुकी थी। कमरा ये जो था वो साधारण था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। कुछ देर बाद महेश समोसे और कोल्ड ड्रिंक अपने साथ लेकर आ गया। लड़की ने थोड़ा सा समोसा खाया और एक छोटी सी घूंट कोल्ड ड्रिंक का पिया, और फिर उसकी दुनिया घूमने लगी। आंखें भारी होने लगी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। कमरा वही था, लोग वही थे, लेकिन लड़की बदल चुकी थी।
उसके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू थे और शरीर कमजोर टूटा हुआ। उसे सब कुछ याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि उसके साथ इस कमरे में यहाँ पर इस समय कुछ गलत हुआ है। वो बिना कुछ कहे बाहर की तरफ भागी, एक ऑटो पकड़ा और सीधे अपने घर पर जा पहुंची। जैसे ही वो घर पर पहुंची, दरवाजा खुलते ही वो माँ से लिपट लिपट कर रोने लगी। उसने सब कुछ इशारे में बताया, हर इशारा, हर दर्द, लेकिन माँ का जवाब उसके जख्म से भी ज्यादा गहरा था। माँ ने लड़की से कहा कि बेटा, अगर पुलिस के पास तुम गई तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। लड़की सन रह गई। जिससे उसे सहारा चाहिए था वही दीवार बन गई थी। उसकी आवाज घर की चार दीवारी में कैद हो गई और एक अपराध वहीं पर दब गया, हमेशा के लिए, या कम से कम ऐसा ही लगा। वक्त सब कुछ बदल देता है, चेहरे, रिश्ते, जिंदगी, लेकिन कुछ जख्म वक्त के साथ भरते नहीं हैं, बस और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। 16 साल गुजर गए। वो लड़की अब एक औरत बन चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी। पति जो उसी की तरह मूक बधिर था, यानी कि वो भी बोल नहीं सकता था, लेकिन दिल से वो बड़ा मजबूत था। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ चुकी थी। अतीत कहीं पीछे ही छूट चुका था, या शायद कहें कि दब चुका था। लेकिन अक्टूबर 2025 एक तारीख जिसने वहां पर सब कुछ बदल कर रख दिया। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें 250 लोगों को जोड़ा जाता है। 250 लोग उसमें शामिल किए जाते हैं, सभी एक ही दुनिया के, खामोशी की दुनिया के। उस ग्रुप में अचानक कुछ वीडियोस आने लगे, वीडियो जो देखने वालों की रूह हिला दे। लड़कियों के साथ जुल्म, टॉर्चर, बेइज्जती, हर फ्रेम एक नई चीख। वो औरत भी वो वीडियो देख रही थी, पहले डर के साथ, फिर घबराहट के साथ, और अचानक उसकी उंगलियां मोबाइल चलाते चलाते रुक गई। स्क्रीन पर एक चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी। नाम था महेश पवार। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें भारी हो गई और 16 साल पुराना जख्म एक ही पल में फिर से हरा हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार डर के नहीं, गुस्से के, पछतावे के, कि काश मैंने तब आवाज उठाई होती। उसने अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, डर था और सच छुपाने की थकान भी। उसने फैसला कर लिया था कि अब और नहीं। उसने अपने पति को सब कुछ बताया, हर बात, हर दर्द, हर राज। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस बार वो खामोशी भारी थी। कुछ पल तक पति कुछ भी नहीं बोला, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और सिर्फ एक इशारा किया, मैं हूं। ना कोई सवाल, ना कोई शक, सिर्फ साथ। और यहीं से कहानी बदल गई। दोनों ने फैसला किया कि अब बिल्कुल भी हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। अब इंसाफ है वो पूरा होकर रहेगा, चाहे 16 साल देरी से ही सही। पुलिस स्टेशन का कमरा, जहां हर दिन आवाजें गूंजती थी, आज वहां एक अजीब किस्म की खामोशी पसरी हुई थी। 8 लोग बेंच पर बैठे थे। उनकी आंखों में बेचैनी थी, हाथों में अधूरी बातें, और सामने सब इंस्पेक्टर गणेश आप्टे, जिनके हाथ में अब सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे शब्दों में ढालना आसान नहीं था। FIR, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। लेकिन कैसे? जिसकी शिकायत है वो बोल नहीं सकती, जो सुन सकता है वो समझ नहीं सकता। कानून की सबसे बड़ी जरूरत आवाज, और यहाँ आवाज थी ही नहीं। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। तभी उस औरत के पति ने अचानक जेब से एक मोबाइल निकाला। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चलने लगी। कुछ सेकंड और फिर वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, एक महिला, आंखों में आत्मविश्वास, चेहरे पर सुकून। मैं मधु कैनी हूं, उसने कहा। मैं इनकी भाषा समझती हूं। गणेश आप्टे की आंखों में पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं? उन्होंने तुरंत पूछा। 1 घंटे में पहुंच रही हूं, उधर से जवाब आया और फोन कट गया। और अब कमरे में इंतजार जो था, इंतजार शुरू हो चुका था। हर सेकंड जैसे एक एक मिनट बनता जा रहा था। हर नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। और फिर करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। मधु कैनी पुलिस स्टेशन के अंदर आई। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और आंखों में वो समझ थी जो इस केस को आगे बढ़ा सकती थी। उसने एक नजर सभी पर डाली और फिर सीधे उस औरत के सामने बैठ गई और कहा, बताइए। उसने इशारों में कहा
और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो किसी भी पूछताछ में सबसे ज्यादा गहरा होता है। औरत के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। हर इशारा एक दर्द था, हर हरकत एक चीख। मधु उन इशारों को समझती थी, उन्हें शब्दों में ढालती, और गणेश आप्टे उन्हें कानून की भाषा में लिखते जाते। कमरे में 3 लोग थे, एक जो सच बोल रहा था, दूसरा जो उसे आवाज दे रहा था, और तीसरा जो उसे न्याय की तरफ ले जा रहा था। 3 घंटे लगातार बिना रुके बिना थके आखिरकार वो कागज तैयार हुआ। FIR, एक खामोश लड़की की आवाज, अब कानून के पन्नों पर दर्ज हो चुकी थी। गणेश आप्टे ने पेन को नीचे रखा, एक गहरी सांस ली और उस औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, राहत के थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अब असली खेल शुरू होना था। महेश पवार, 16 साल से गायब एक नाम, कोई ठिकाना नहीं, कोई सीधा सुराग नहीं। लेकिन कानून की पकड़ धीमी हो जरूर होती है, कमजोर नहीं होती। पुलिस ने अपनी जांच शुरू करी, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, पुराने पते तलाशे गए, सब कुछ बंद, जैसे वो इंसान हवा में कहीं गायब हो गया था। तभी एक छोटी सी उम्मीद मिली, एक मोबाइल नंबर, पुराना लेकिन जिंदा। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक पर डाला। दिन बीते, रातें बीती, और फिर एक दिन अचानक वो नंबर ऑन हुआ। लोकेशन मिली विरार। गणेश आप्टे की आंखों में चमक आ गई। यही है, उन्होंने धीरे से कहा। पुलिस टीम तुरंत रवाना हुई। रात का समय, सन्नाटा। एक सोसाइटी के बाहर जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया गया। कुछ सेकंड और फिर दरवाजा खुला। सामने एक छोटा बच्चा था। पुलिस ने पूछा, पापा कहाँ है? बच्चे ने सिर हिलाया कि वो घर पर ही है, और दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर एक आदमी खड़ा था, चेहरा वही, महेश पवार। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उससे बात करने की कोशिश करी, एक और सन्नाटा, वो भी मूक बधिर था। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम गया था, लेकिन इस बार खामोशी उसे बचा नहीं सकी। उसकी माँ से बातचीत हुई, सच सामने आया, और कुछ ही देर में महेश पवार हथकड़ियों में था। गणेश आप्टे ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। 17 साल, एक खामोश दर्द, और आखिरकार इंसाफ। दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था कि कितनी आवाजें अब भी खामोश हैं। तो साथियों, ये थी वो कहानी जहां आवाज नहीं थी, लेकिन सच चीख चीख कर कह रहा था। एक लड़की जो 16 साल तक चुप रही, एक परिवार जिसने इज्जत के नाम पर सच दबा दिया, और एक अपराधी जो उसी खामोशी का फायदा उठाकर और लोगों की जिंदगी बर्बाद करता रहा। लेकिन एक दिन वो खामोशी जो है वो टूटी, और जैसे ही वो खामोशी टूटी, इंसाफ ने रास्ता ढूंढ लिया। सवाल ये नहीं है कि इंसाफ मिला या नहीं, सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों लगी? क्यों हर बार डर, बदनामी, समाज सच से बड़ा हो जाता है? सोचिए, अगर 2009 में ही आवाज उठी होती तो क्या आज ये कहानी अलग होती? क्या कुछ और जिंदगियां बच सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल, आप क्या करते अगर आप उस लड़की की जगह होते या उनके परिवार की जगह होते? क्या आप भी खामोश रहते या सच के साथ खड़े हो जाते? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कभी कभी आपकी एक आवाज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी थ्रिलर से भरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।